हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा। ओके, दिस इज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. माइटोकॉन्ड्रिया में कंपार्टमेंट्स हैं, राइट? वी सॉ आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन, एंड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स, राइट? तो बेसिकली दिस आर द सब कंपार्टमेंट्स विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एंड जो प्रोटीन है इन 4 एरियाज में टारगेट की जाती है। ओके, बेसिकली द प्रोटीन्स, इसमें भी न्यूक्लियर है एंड माइटोकॉन्ड्रियल है, राइट? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनोम भी है जो प्रोटीन्स को कोड करेगा। तो 10 न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, एंड न्यूक्लियर कोडेड प्रोटीन ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, राइट? एंड माइटोकॉन्ड्रियल जेनोम, ओन जेनोम, ओके, ओन जेनोम से कोड होते हैं। बेसिकली दिस इज इन द मैट्रिक्स, राइट? व्हाट इज द लोकेशन? मैट्रिक्स, गॉट इट? अभी जो प्रोटीन्स है मोस्टली देयर इज एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस, राइट? एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस लोकेटेड होता है मोस्टली on the proteins, mostly N-terminal signal sequence, and some proteins have internal sequence also. Okay, internal sequence also present. Internal signal sequence मतलब एन टर्मिनल के साथ साथ दूसरा इंटरनल सीक्वेंस भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट? नाउ देयर आर ट्रांसलोकेटर्स, प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स मतलब जो प्रोटीन्स को ट्रांसलोकेट करेंगे, राइट? लाइक अभी इसमें कौन कौन है? OM is outer membrane, then inner membrane, matrix and IMS. आउटर मेम्ब्रेन में टॉम होता है, टॉम, टैम, राइट? MIM, ओके, एंड जो इनर मेम्ब्रेन में होता है टीम, ऑक्सा, राइट? एंड जो IMS इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है मिया, के मिया, मिया भाई। So there is no need to write matrix. I will tell you why. अभी हम पिक्चर से समझेंगे कि हाउ इज द रोल ऑफ दिस प्रोटीन्स और ट्रांसलोकेटर्स।
टॉम कॉम्प्लेक्स है, राइट, एंड सैम कॉम्प्लेक्स है, MIM1 कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, टॉम कॉम्प्लेक्स में अगेन रिसेप्टर वाला एंड ट्रांसलोकेशन चैनल। ओके, जस्ट लिसन केयरफुली। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल गेट द मोर क्लियर आइडिया, राइट। देन इन द इनर मेम्ब्रेन यू कैन सी टीम कॉम्प्लेक्स है। टीम में टाइप है, टीम 23 एंड टीम 22। ओके, टीम 23, टीम 22। टीम 23 में यू कैन सी देयर इज अ इंपोर्ट एटीपेज प्रेजेंट। ब्लू कलर में हमें दिख रहा है, राइट, इंपोर्ट एटीपेज जो प्रोटीन को पुल करने में हेल्प करेगा। ओके, दोज प्रोटीन विच आर टू बी इंसर्टेड इन द मैट्रिक्स, राइट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स। तो जिन प्रोटीन को मैट्रिक्स में आना है दैट विल कम थ्रू दिस मशीनरी, राइट। इंपोर्ट एटीपेज मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी लेके ये पुल करेगा प्रोटीन को, राइट। दिस इज द थिंग एंड देयर इज अ ऑक्सा कॉम्प्लेक्स। ओके, व्हाट आर द फुल नेम्स आई विल टेल यू, बिकॉज टॉम टीम, टॉम मतलब ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, राइट, टीम ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन, right, then oxa means cytochrome oxidase activity, MIM1 mitochondrial import machinery, and SAM is sorting and assembly machinery. Okay, and जो B picture है you can see a protein targeting, protein routes into and across mitochondrial membrane. Okay, अभी न्यूक्लियर एन्कोडेड प्रोटीन है in the cytosol or cytoplasm. This can come, this is a term you can see टॉम 18, राइट, मतलब ये अलग अलग रूट से अंदर आ सकती है, राइट। यू वांट टू रिमेंबर दिस। नाउ सी, अगर आउटर मेम्ब्रेन में आना है तो विच इज दिस प्रोटीन MIM, राइट, एज वेल एज यहाँ पे जाना है तो पहले टॉम के थ्रू अंदर आएगी एंड अगेन सैम से इंसर्ट होगी, राइट। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आना है तो यहाँ पे स्टे करेगी, अंदर आना है तो टीम 23 से अंदर आएगी, राइट, इन द मैट्रिक्स। एंड इनर मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो रहा है तो टीम 22, टीम 23 से भी इंसर्ट हो सकती है एज वेल एज ऑक्सा से भी इंसर्ट हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो, माइटोकॉन्ड्रियल एन्कोडेड प्रोटीन अगर है मतलब उसकी खुद की प्रोटीन है, सेल्फ जीनोम कोडेड, इट विल इंसर्ट थ्रू ऑक्सा ओनली, राइट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। यू कैन सी दिस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो एन्कोडेड है बाय माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ will be inserted by OXA in the inner membrane. Okay, these are the routes. मतलब अगर what we can summarize here, मैट्रिक्स में जाना है प्रोटीन को, then there will be multiple routes, right, there can be multiple routes for single destination also. Now this is a matrix, पहले हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रोटीन को मैट्रिक्स में जाना है। दिस इज अ प्रीकर्सर प्रोटीन यू कैन सी, राइट, दिस इज हैविंग अ सिग्नल सीक्वेंस जो रेड कलर में है एंड जो ग्रीन कलर में है दैट इज प्रोटीन, राइट, एंड जो लाइट ग्रीन है दोज आर चैपेरॉन्स, साइटोसोलिक चैपेरॉन्स, प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में रखते हैं। ओके, अनफोल्डेड स्टेट में रखते हैं। अभी ये जो सिग्नल है, राइट, सिग्नल है दैट विल बाइंड टू दिस इंपोर्ट रिसेप्टर, सी दिस इज बेसिकली टॉम, ओके, टॉम कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर जो है पहले रिसेप्टर को बाइंड होगी and then it will get inserted into the membrane, see,
आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर इट विल गेट इंसर्टेड। तो ये प्रोटीन है दैट इज हैविंग मैट्रिक्स स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस। ओके, देन ये टॉम भी क्रॉस करेगा एंड टीम भी क्रॉस करेगा। टीम टॉम दोनों को क्रॉस करके मैट्रिक्स में घुसा, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर। और जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है यू कैन सी द एटीपी हाइड्रोलिसिस टेकिंग प्लेस। सी दिस एटीपी हाइड्रोलिसिस टेकिंग प्लेस। तो ये चैपरॉन है ये रिलीज होंगे, ओके, एंड प्रोटीन विल गो इनसाइड। आफ्टर कमिंग इनसाइड मैट्रिक्स जो सिग्नल सीक्वेंस है इसको जो पेप्टिडेज होता है, पेप्टिडेज that will cleave the signal peptide. Okay, see it is written cleaved signal peptide. Signal peptide को cleave किया और ये जो प्रोटीन है this will remain in the mitochondria. Okay, basically this protein was destined to be in the matrix, right? One more picture in more detail. See यहाँ पे precursor protein है, C terminal and terminal. You can see this is matrix targeting sequence. Chaperones यहाँ पे bound है HSP70 chaperones. chaperones का काम होता है प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में रखना, राइट। अभी ये पहले बाइंड होगा रिसेप्टर, ओके, रिसेप्टर हियर इंपोर्ट रिसेप्टर टॉम 2022। ये मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस जो है सिग्नल सीक्वेंस ये बाइंड करते हैं। देन आफ्टर बाइंडिंग टू रिसेप्टर दिस विल go in the channel, okay, general import 4 that is tom 40 which forms a channel and उसके थ्रू ये प्रोटीन अंदर आएगी, राइट। एंड दिस इज अ मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, इसको मैट्रिक्स में जाना है। इट विल क्रॉस टीम ऑल्सो। अभी टीम के भी कंपोनेंट्स है टीम 44 एंड टीम 2317, राइट। टीम 2317 सेंट्रल चैनल वाला है, उसको क्रॉस करके अंदर आएगा। एज वी सॉ टीम 23 में इंपोर्ट एटीपेज है, सी इंपोर्ट एटीपेज दैट इज बेसिकली मैट्रिक्स का HSP70, ओके, मैट्रिक्स का HSP70। व्हाट दिस विल डू, एटीपी की मदद से प्रोटीन को अंदर पुल करेगा, राइट। एंड आफ्टर इट कम्स इनसाइड जो सिग्नल सीक्वेंस है दैट विल बी क्लीव्ड, ओके, प्रोसेसिंग प्रोटीएज से क्लीव होगा एंड देन द प्रोटीन विल बी फोल्डेड। यू कैन सी हियर ये प्रोटीन पूरा फोल्ड हुआ है, गॉट इट। सो यू हैव टू रिमेंबर about Tom complex and team complex. Tom complex में रिसेप्टर है एंड सेंट्रल चैनल है और वी कैन से 4, राइट, 4। जो रिसेप्टर फॉर्म करता है दैट इज टॉम 2022 एंड जो 4 फॉर्म करता है दैट इज टॉम 40, राइट। एंड टीम कॉम्प्लेक्स में रिसेप्टर एंड सेंट्रल चैनल और 4, टीम 44 टीम 2370, राइट। ये जो प्रोटीन ट्रांसलोकेटर्स है बेसिकली दे रिकॉग्नाइज
specific signal sequence. Okay, recognize and bind to specific signal sequence. Got it? Once you understand about matrix, then the other things are very easy. Okay. अभी ये क्या है? 3 different types of energies basically used for transport. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है उसे एनर्जी चाहिए. So that energy is basically taken through 3 different sources. The first source is the energy from membrane potential. Okay. सेम जो membrane potential में changes होते हैं and that will help the protein to come inside. Okay, like pull करने में, प्रोटीन को पुल करने में इसका रोल है. यू कैन सी दिस इज शोन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. मतलब ये टीम होगा, टीम 23 कॉम्प्लेक्स सी. सेकेंड इज अगेन एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस. हमने देखा एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलती है, दैट विल पुल द प्रोटीन इनसाइड. सो दैट एटीपी इज इनसाइड अटैच्ड टू अगेन टीम 23 सी. यू कैन सी अगेन दिस इज ऑन द इनर मेम्ब्रेन. राइट, HSP 70 है पार्ट ऑफ import ATPase. Right, energy dependent conformational change in import ATPase. मतलब ATP हाइड्रोलिसिस होने के बाद conformation change होगा. Right, now this third is energy from redox potential. So this is again important and ये intermembrane space में भी हम पढ़ते हैं basically इसका रोल. Right, intermembrane space I will write IMS. आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस होता है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है? रिडॉक्स साइकिल चलते हैं. ओके, रिडॉक्स साइकिल व्हाट इज दैट? बेसिकली दिस इज अप्लाइड टू प्रोटीन हैविंग सिस्टीन रेसिड्यूज. ओके, जिसके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड है. so this is a reduced protein to be imported. you can see here प्रोटीन चेन पर SH है. राइट, SH. अभी ये टॉम कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर आई. नाउ अभी क्या होगा? ये प्रोटीन का होगा ऑक्सीडेशन. राइट, सी हियर ऑक्सीडेशन ऑफ इंपोर्टेड प्रोटीन. ऑक्सीडेशन करेगा कौन? मिया. रिडक्शन ऑफ मिया 40. हमें पता है रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है. राइट, सो दैट इज अ साइमल्टेनियस थिंग. तो जो प्रोटीन है उसका ऑक्सीडेशन होगा एंड मिया का होगा रिडक्शन. राइट, सी हियर जो मिया है दैट इज बेसिकली हैविंग लाइक दिस. उसके पास भी सिस्टीन है. राइट, रिकॉग्निशन एंड ऑक्सीडेशन बाय मिया 40. बस ये एक साइकिल यहाँ पे चलता है. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर. इसमें क्या होता है? जस्ट यहाँ पे ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा एंड ये मिया अगेन दिस विल गेट रिसाइकल्ड बेसिकली टू कंटिन्यू द चेन. राइट, तो यहाँ पे रिडॉक्स साइकिल चलता है एंड दैट एनर्जी इज यूज फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट. ओके, बट डू नोट दिस applies to protein having only cysteine residues. तभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो सकता है when there is presence of sulfur group. Now the things till here you have to remember. I will summarize and tell you. साइटोसोलिक चैफेरॉन है पहले. दिस इज फर्स्ट बाउंड टू द प्रोटीन एंड अंदर आने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल HSP है. माइटोकॉन्ड्रियल HSP 70 चैफेरॉन. दोनों अलग है. राइट, दोनों अलग है. ये साइटोसोलिक वाला जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, साइटोसोलिक वाला रिलीज होता है बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड मैट्रिक्स में आने के बाद
दिस माइटोकॉन्ड्रियल HSP70 associated with team 23 comes in the picture, उसका ATP हाइड्रोलिसिस होता है, okay, to pull the protein inside the matrix. अभी और एक चीज है यहाँ पे, what is that thing? Chaperone and chaperonin. Okay, chaperones and chaperonins. Chaperones प्रोटीन्स को अनफोल्डेड स्टेट में रखते हैं, राइट, अनफोल्डेड स्टेट में प्रोटीन्स रखते हैं. एंड chaperonins जो है, दिस मेक्स प्रोटीन फोल्ड. प्रोटीन को फोल्ड करना इसका काम है chaperonins का. Okay, so these are the two different things. Now is the inner membrane. Easy है, inner membrane में there are basically different ways inner membrane में प्रोटीन इंसर्ट होना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम, पहले टॉम को क्रॉस करेगा, राइट, यू कैन सी हियर टॉम को, देन टीम को, टीम 23. ओके, यू कैन सी हियर यहाँ पे दो सीक्वेंस है, एक ब्लू में है और एक रेड में है. मैट्रिक्स में आने के बाद ये क्लियर होता है, एंड ये जो है ब्लू वाला, दिस इज हाइड्रोफोबिक, so this has to be inserted in the membrane, right? तो ऐसे प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में इंसर्ट होगी. and you can see this is the blue one, transmembrane segment है. Got it? मतलब यहाँ पे इंटरनल सीक्वेंस भी है, सिग्नल सीक्वेंस के साथ साथ एंड टर्मिनल सीक्वेंस के साथ साथ और एक सीक्वेंस है. अभी ये जो बी पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है, इंटरनल सीक्वेंस है, सी रेड कलर का. अभी इंटरनल सीक्वेंस है मतलब अंदर चैपरॉन्स बाइंड करेंगे IMS में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस चैपरॉन, राइट, बाइंड करेंगे, एंड देन दिस विल क्रॉस द टीम 22 कॉम्प्लेक्स, and then it will get inserted in the inner membrane protein. Okay, you can see here यहाँ पे internal signal sequence है, signal sequence internal अगर है, then the team 22 will insert the protein in the inner membrane. Okay, basically this is a multi-pass protein. You have to remember this, huh? छोटे छोटे words are very important. मल्टीपास प्रोटीन में इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, those are inserted in the inner membrane using team 22, right, team 22. अभी सी पिक्चर जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, ओन जेनोम से कोडेड है, दिस विल फर्स्ट सिंथेसाइज इन द मैट्रिक्स, देन ऑक्सा के थ्रू ये इनर मेम्ब्रेन में इंसर्ट होगी. यू कैन सी इसमें भी एक ब्लू कलर का हाइड्रोफोबिक पैच है, हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, राइट. दिस विल इंसर्ट द प्रोटीन इन द इनर मेम्ब्रेन. वन मोर रूट, टी पिक्चर में यू कैन सी अगेन टू सीक्वेंसेस ब्लू एंड रेड, राइट. मैट्रिक्स में आने के बाद रेड वाला क्ल्यू एंड टर्मिनल, ब्लू वाला ऐसे ही है, राइट, एंड this will get inserted through OXA complex in the inner membrane. Okay, so you can see basically this picture is about different routes to insert the protein in the inner membrane. First by team 23, right, team 22 and OXA, तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली टीम 22 इन द मल्टीपास प्रोटीन जिसमें इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है.
एंड ऑक्सा का यू हैव टू रिमेंबर जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है उसको ये इंसर्ट करेगा, एज वेल एज न्यूक्लियर कोडेड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेम पिक्चर अगेन, नथिंग डिफरेंट। एन टर्मिनल सीक्वेंस है पिंक में, मैट्रिक्स टारगेटिंग, एंड अंदर है स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। अगेन दिस विल फर्स्ट गो टू रिसेप्टर, राइट, दिस टॉम 22 एंड टॉम 20। उसके बाद 40 के थ्रू अंदर आके सेम टीम 17, 23 एंड टीम 44 के थ्रू अंदर आएगा, मैट्रिक्स वाला अंदर आके क्लियर होगा एंड ये प्रोटीन इंसर्ट होगी इन द मेम्ब्रेन। So again this is through team 23 insertion. In the second step you can see team 23 17 से अंदर आके ये फ्लू होगा एंड टर्मिनल वाला, एंड देन दिस विल गेट इंसर्टेड थ्रू ऑक्सा, राइट, ऑक्सा के थ्रू यहाँ पे इंसर्शन हुआ है। यू कैन सी द नंबरिंग, step 1, step 2, right, here also 1 2 3, got it। Then in the path C also you can see यहाँ पे मल्टीपल इंटरनल सीक्वेंसेस है, राइट, मल्टीपास प्रोटीन है। दिस विल बाइंड अगेन टॉम 70, टॉम 22, टॉम 40 के थ्रू अंदर आके टीम 22 के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट होगी। ओके, दिस इज अ मल्टीपास प्रोटीन, बहुत सारे इंटरनल सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हियर इंसर्शन टेकिंग प्लेस थ्रू टीम 22 and you can see a step 1, step 2. Now this is about intermembrane space, right, intermembrane space। We saw जो ऑक्सा मिया का रोल है IMS में, कि पाथ ए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है, राइट, मैट्रिक्स कंपल्सरी सब में प्रेजेंट है एंड टर्मिनल वाला, उसके साथ साथ दूसरा प्रेजेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द प्रोटीन इज दिस टाइम। अगेन टॉम 40, टॉम 22 20 के थ्रू अंदर आके टीम 23 से ये इनर मेम्ब्रेन में इंसर्ट होगा। अभी अगर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रहना है देन इट विल क्लीव द प्रोटीन, हियर प्रोटीएस इसको क्लीव करेगा, मैट्रिक्स का तो क्लीव करेगा ही, प्रोटीन को यहाँ से तोड़ेगा लाइक दिस, एंड दिस विल रिमेन एज अ एग्रीगेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, गॉट इट। ऐसे भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हो सकता है। नेक्स्ट इज अगर सिस्टीन प्रेजेंट है, दैट वी सॉ IMS का सीक्वेंस है, स्पेसिफिक टॉम 40 के थ्रू अंदर आके मिया 40 एंड ERV1 का यहाँ पे साइकिल चलेगा एंड दिस प्रोटीन विल बाउंड टू ईच अदर। बट बेसिकली इसका डिटेल तो मैंने बताया है यहाँ पे, जो रिडॉक्स वाला क्लियर, मिया का साइकिल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नाउ दिस इज द लास्ट आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन इंसर्शन, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन इंसर्शन बेसिकली पोरिन्स, जो बीटा बैरल प्रोटीन है उसका आउटर मेम्ब्रेन में लोकेशन होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हाउ डज इट टेक प्लेस, टॉम कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर आएगा, स्टैफरॉन्स तो बाइंड है ही, एंड देन सैम कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पे इंसर्शन होगा इन द आउटर मेम्ब्रेन, राइट, fully folded, you can see this beta barrel structure। okay, second this is in the bacteria, bacteria में in bacteria instead of SAM BAM complex is present which will insert the protein into
outer membrane, right? Same proteins, beta barrel protein. Thing is that mitochondria वगैरह present नहीं होता. No organelles are present. This is just the outer membrane of a bacteria. And which bacteria specifically? Gram negative, right? Gram negative bacteria. Protein is initially present in the cytosol, right? Then it comes out through the sec complex. Okay, sec complex के through ये बाहर आएगी. You can see पेरिप्लाज्मिक chaperones bind है. Chaperones को का काम होता है प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में रखना, right? Then this will go through the BAM complex and will get inserted in the outer membrane as a beta barrel in the fully folded conformation. Now ये examples है. How the sequences are present. You can see matrix. Example alcohol dehydrogenase 3 enzyme है. Targeting sequence and terminal, matrix targeting sequence and mature protein. इसका क्लीवेज होगा बाय मैट्रिक्स प्रोटीन, प्रोटीएज, राइट? मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद क्लीवेज. नेक्स्ट इनर मेम्ब्रेन में पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी जो हमने देखा है. यू कैन रिलेट विद दैट. पाथ ए में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट, राइट? कॉक्स वी ए. इसमें एन टर्मिनस है मैट्रिक्स टारगेटिंग. देन हाइड्रोफोबिक स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस भी है. पाथ बी में एटीपी सिंथेज है सब यूनिट 9. इसमें भी अगेन एन टर्मिनल मैट्रिक्स जो क्लीव करेगा, क्लीव होगा, एंड इंटरनल भी है विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑक्सा 1. एंड थर्ड इज पार्ट सी के थ्रू एडीपी, एटीपी, एंटीपोर्टर. बहुत सारे इंटरनल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉम 70 रिसेप्टर एंड टीम 22 कॉम्प्लेक्स, राइट? वी सॉ मल्टीपास प्रोटीन होगा ये. बहुत सारे इंटरनल सीक्वेंसेस प्रेजेंट है. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या एग्जांपल है? पाथ ए में साइटोक्रोम B2, फर्स्ट क्लीवेज बाय मैट्रिक्स प्रोटीएज, ये वाला क्लीव होगा. देन IMS स्पेसिफिक सीक्वेंस है एंड ये मैच्योर प्रोटीन. अंडरस्टूड? 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज टेकिंग प्लेस. पाथ बी में टीम 9, टीम 10, इसमें एक ही सीक्वेंस है इंटरनल, टारगेटिंग सीक्वेंस फॉर जनरल इंपोर्ट 4. आउटर मेम्ब्रेन में एग्जांपल एक ही है पोरिन P70. इसमें स्टॉप ट्रांसफर एंड आउटर मेम्ब्रेन लोकलाइजेशन सीक्वेंस, राइट? यू कैन सी हियर. I will highlight. So this is all about the mitochondria protein transport. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.